बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है। ये मान चुकी है कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगे। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश के अंदर लोगों के कैसे ब्रेन वॉश हो रहे हैं, उनके दिमागों के साथ में कैसा खेला जा रहा है, आज की इस वीडियो में आप सभी को दोस्तों डिटेल के साथ दिख जाएगा, क्योंकि हमारे ध्रुव राठी भाई ने इसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों एक वीडियो बनाया है। तो बिना देरी करे हुए दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की खबर है। कर्नाटका में अरुण वार्नेकर नाम के एक आदमी प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए स्पेशल पूजा कर रहे थे। गॉडेस काली को अपना खून चढ़ाना चाह रहे थे कि गलती से उन्होंने अपनी उंगली काट दी। ये पीएम मोदी के इतने बड़े दीवाने हैं कि इससे पहले इन्होंने अपने घर के अंदर मोदी के लिए एक मंदिर भी बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। इन औरतों को देखिए, बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है। ये मान चुकी हैं कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगी। एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। अब बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट दे। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतारवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा दे दोगे ना, चलो उतार लो, शर्त लगा लो, उतार दो मोदी जी के लिए। यूट्यूब रिपोर्टर प्रवीण गौतम ने ग्राउंड पर जाकर जब एक अंकल से बात करी इन्फ्लेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बनियान पहननी छोड़ दी। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। पेट्रोल के दाम को लेकर कहते हैं कि लोगों को मोटरसाइकिल की जगह साइकिलें यूज करनी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले, साइकिल पे चल। तो किसी ने बनियान पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। इस मोदी सपोर्टर का देखो क्या कहना था। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के बीच, और ना अंधभक्त और लिबरल के बीच। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना होगा। इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कुछ सुधार नहीं आएगा। हमें ये समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सही सुना आपने। शायद गोदी मीडिया के टीवी एंकर्स और गोदी यूट्यूबर्स को लगे कि मैं उनका क्रेडिट चुरा रहा हूं। ऐसा नहीं है, उनको भी कुछ क्रेडिट जरूर जाता है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदार है। व्हाट्सएप पर जो खेल खेला जाता है, ये सही में अलग लेवल का है। ओ भैया, व्हाट्सएप में ऐसा क्या है, देखते हैं। इस वीडियो को देखिए। आपने बयान जरूर कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप पे इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। ये बीजेपी युवा मोर्चा की पॉलिटिशियन है। क्या लगता है आपको ये बात इन्हें कहां से पता चली? ऑब्वियसली व्हाट्सएप से। अफसोस की बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत गहरी सुरंग है, और ज्यादातर टाइम जो मैसेजेस यहाँ फैलाए जाते हैं वो ना सिर्फ झूठे होते हैं, बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, एक सिस्टम है जो पीछे से चलाया जा रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए।
एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है इसकी आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि गोदी मीडिया के कंपैरिजन में व्हाट्सएप 10 गुना ज्यादा खतरनाक क्यों है। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। गोदी मीडिया एंकर्स को डर रहता है पुलिस केसेस और FIRs का। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए, ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। वैसे तो इसका नाम अमन है, जिसका मतलब शांति होता है, लेकिन इसको अशांति फैलाने के लिए NBDSA के जाने कितने नोटिस मिल चुके हैं, फाइन भी लग चुके हैं इस पर। अपने सेठ मुकेश अंबानी का नाम ये मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ये पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि FIR का डर होता है। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम में इसने कहा कि कैसे मस्जिद के गेट को जब बुलडोजर ने तोड़ा जहांगीरपुरी में, तो राजस्थान में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बदला लिया राजस्थान में एक मंदिर को तोड़कर। यही झूठी खबर बीजेपी राजस्थान ने भी फैलाई थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को फैक्ट चेक किया था और इसे झूठा साबित कर दिया था, जैसे कि क्विंट ने। असलियत में इस मंदिर को पहले तोड़ा गया था और जब ये हुआ था तब म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के मेंबर्स थे। जब ये बात सामने आई तो बीजेपी राजस्थान ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 FIR फाइल करी गई। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए। राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन फिर यूपी की पुलिस ने इंटरवीन कर लिया और अमन चोपड़ा किसी तरीके से बचकर निकल गया। अर्नब गोस्वामी का भी यही हाल है। आपने खबर सुनी होगी महाराष्ट्र के पालघर में कि कैसे 2 साधुओं और उनके एक साथी की लिंचिंग हो गई। इसके पीछे कारण था सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। इसके चलते पुलिस ने 101 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके एकदम बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठा मैसेज फैलाया जाता है। ये कहा जाता है कि इन साधुओं को तो एक्चुअली में मुस्लिम्स ने मारा। उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने ये बात क्लैरिफाई भी करी थी कि 101 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं था। लेकिन इस झूठ को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने बेशर्मी से अपने चैनल पर फैलाया। Of the killing of 2 Hindu sadhus wearing saffron clothes easily identifiable, she insists this is not communal at all. Does it make any sense to you? नतीजा ये हुआ कि अर्नब के खिलाफ एक FIR दर्ज करी गई। सेम कहानी है अमीश देवगन की, न्यूज 18 के एक और एंकर। इन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के खिलाफ। बाद में एक अपॉलॉजी भी ट्वीट करी थी ये कहते हुए कि एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक इनके मुंह से ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गया। लेकिन इस चीज को लेकर इनके खिलाफ एक FIR दर्ज करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें ट्रायल फेस करना होगा। एक और एग्जांपल देखो, सुधीर चौधरी जब ये जी न्यूज पर काम करते थे, एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक झूठी थ्योरी दिखाई जा रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके के जिहाद होते हैं। हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद। सुधीर ने बड़ी बेशर्मी से इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को अपने टीवी प्रोग्राम पर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हो जाती है इसको लेकर। तो गोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि फैक्ट चेक और FIR का डर लगा रहता है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो लोग खतरनाक माफिया चला रहे हैं, उन लोगों को किसी चीज का डर नहीं है। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है किसी जानने वाले से, आप उसके झूठ को पकड़ लेते हो और बताते हो कि असली फैक्ट्स क्या है। वो आपको सिंपली जवाब में कहता है, ओ अच्छा ऐसा है, मुझे तो किसी और ने फॉरवर्ड किया था ये मैसेज। एक व्हाट्सएप मैसेज को पता नहीं कितनी हजारों लाखों बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। कोई नहीं जानता कि सबसे पहले वो मैसेज किसने भेजा था, तो किस पर FIR करी जाएगी। अब सरकार चाहे तो इस चीज को ट्रैक कर सकती है और एक्शन ले सकती है। जैसे कि कर्नाटका में एक 32 साल के कॉल सेंटर एम्प्लॉय मोहम्मद आजम को 50 लोगों के मॉब के द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक झूठा मैसेज फैला था कि वो बंदा चाइल्ड किडनैपर था। बिल्कुल वही चीज जो पालघर के केस में हुई थी। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार और पुलिस ने एक्शन लिया, तो 25 लोग जो उस भीड़ का हिस्सा थे उन्हें अरेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि एक्चुअली में ये मैसेज कहाँ से निकल कर आया था। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज फैलाया गया, उस ग्रुप के एडमिन को भी अरेस्ट किया गया। तो सरकार चाहे तो इस झूठों की फैक्ट्री को तुरंत बंद कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। जब इस व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाला खुद बीजेपी IT सेल है, तो बीजेपी की सरकार उसे क्यों रोकेगी। सिंगापुर के एक न्यूज चैनल ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी IT सेल के एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू किया था। सुनिए उसका क्या कहना था। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बीजेपी IT सेल में काम करता हूँ। एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है, और हमारा मेन काम होता है उस टीम का शायद डिफेम का। वो चीज़ें अपलोड करते हैं, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं।
ये माफिया सीधा ऊपर से ऑपरेट किया जा रहा है। हाल ही में एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी केरला स्टोरी नाम से। इस फिल्म में कहा गया था 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने केरला से जाकर आईसिस को ज्वाइन किया। मैंने इस पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था इसके प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हुए। झूठ पकड़े जाने के बाद फिल्म बनाने वाले लोगों ने खुद कहा कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए। 32,000 एक झूठा नंबर था और असली फिगर यहाँ पर सिर्फ 3 था। 3 ही था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाए कि ये सिर्फ एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है, यानी ये कहानी असली नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस झूठे नफरतखोर प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया अपनी इलेक्शन स्पीच में। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूँ थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। लेकिन अब इस फिल्म को दूरदर्शन पे भी स्क्रीन किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह भी अपने एक भाषण में खुद की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उनके बीजेपी आईटी सेल के पास काबिलियत है किसी भी झूठ को पूरे देश में फैलाने की। जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। अगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर जब प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह खुद ही ऐसी हरकतें करेंगे तो ये क्यों रोकेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को? इस माफिया को किसी ने रोका नहीं, इसलिए अब ये एक हैवान बन चुका है। बिना किसी देरी के आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। व्हाट्सएप माफिया के मेनली 4 डिपार्टमेंट्स हैं और ये चारों डिपार्टमेंट्स हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बड़ा सीधा कारण है। किसी भी तानाशाह को अगर देश को डिक्टेटरशिप बनाना है तो उसे देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर अपना कंट्रोल जमाना होगा। जो भी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा। जर्मन डिक्टेटर हिटलर का एग्जाम्पल लो तो उसने एथनिक जर्मन आर्यंस को अपना निशाना बनाया था। उस वक्त वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी। इन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए एक झूठा डर का माहौल बनाया ज्यूज को लेकर। ये कहा कि देखो ज्यूज से देश को कितना बड़ा खतरा है और भड़काया इन्हें। पाकिस्तानी डिक्टेटर का एग्जाम्पल लेकर देख लो, जिया उल हक। पाकिस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी सुन्नी मुस्लिम्स की है तो उन्हें निशाना बनाया गया और नफरत फैलाई गई हिंदूज, क्रिश्चियंस, शिया मुस्लिम्स और अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ। मेजॉरिटी कम्युनिटी को धर्म के नाम पर भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करना है। बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल रोल मॉडल्स हैं वो सावरकर और गोलवलकर जैसे लोग रहे हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ये दोनों ही हिटलर के सेल्फ डिक्लेयर्ड फैन बॉयज थे। इनकी राय में हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स तो सब हिंदूज थे और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एक्सक्लूडेड थे। सावरकर और गोलवलकर जैसे लोगों का यहाँ एक और भी एजेंडा था। उन्हें मनुस्मृति बुक बड़ी पसंद आती थी जो बहुत ही कास्टिस्ट चीजों से भरी हुई है। देश के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस किताब को जलाया था। तो व्हाट्सएप का ये माफिया यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करता है, प्रेफरेबली अपर कास्ट हिंदू लोग। अब ब्रेन वॉश करने के यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स क्या हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड। एक आम आदमी को बहकाने के लिए शुरुआत से नफरतखोर मैसेजेस काम नहीं करेंगे। शुरू के मैसेजेस प्राइड पर फोकस करेंगे ताकि आप इनके जाल में फंसो। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर 2, विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं। हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहां पर क्या हुआ, ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया, आपके साथ भी हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं और जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान, चाइना, USA, रशिया, सारी इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ है। आप खतरे में हो और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4, मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन आपको बचाएगा?
मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है। किसी भी इलेक्शन से एकदम पहले स्पेशली ये 3rd और 4th डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, अगर हिंदुओं को बचाना है तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दो। जस्टिफिकेशन क्रिएट करने के लिए अनगिनत झूठी कहानियां रची जाएंगी। तो शॉर्ट में एक बारी फिर से आप क्रोनोलॉजी समझिए। डिपार्टमेंट 1, आप हिंदू महान हो। डिपार्टमेंट 2, आप पर सदियों से जुल्म होता आया है। डिपार्टमेंट 3, आप खतरे में हो। और डिपार्टमेंट 4, मोदी और बीजेपी आपको आकर बचा लेंगे। यहाँ जिस इमोशन के रोलर कोस्टर पर आपको भेजा जा रहा है, ध्यान दो कितना खतरनाक है वो। पहले प्राइड का इमोशन, एरोगेंस, अहंकार, फिर सेल्फ पिटी, फिर नफरत और फियर, डर। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये सब सुनने के बाद एक आम इंसान मानसिक गुलाम बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से लोगों के दिमागों के साथ में खेला जा रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप सभी को ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। एंड जो भी मेरा चैनल पर नया है, प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।